नाज़रीन, इसराइल ने आज ईरान में 5 बड़े अहम तनसीबात पर हमला किया है और कहा यह जा रहा है कि ईरान की नॉन आयल यानी कि आयल और गैस के अलावा जो उसकी इकॉनमी है उसका 70% आज उसने तबाह कर दिया है, यानी कि ईरानी मईशत की कमर तोड़ दी है आज। और उसके जवाब में पासदाराने इनकलाब ने एक बड़ी धमकी दी है और 6 स्टील मिल जो अरबों में हैं और इज़राइल में हैं उनको धमकी दी है, उनको निशाना बनाने का कहा है। और एक और आबनाए यानी कि तेल के गुजरगाह जो है उसको बंद करने की धमकी दी है। बहुत बड़ा बहरान पैदा होने वाला है। इसकी तफसीलात के साथ मियां ताहिर। देखिए, ट्रंप ने कल ही ये कहा था कि वो ईरान की जो बिजली और एनर्जी की पैदावार के तनसीबात हैं उसको निशाना नहीं बनाएगा, और उसने उसमें तोसी की। ट्रंप तो झूठा है, इसमें कोई शक नहीं है। सुबह शाम झूठ बोलता है, कभी एक बात करता है, कभी दूसरी बात करता है। लेकिन असल में ट्रंप जो है वो एक ट्रैप में है, एक फंसा हुआ है, एक जाल में आ गया, और वो जाल बिछाया था नेतन्याहू ने। नेतन्याहू उसकी जान नहीं अब छोड़ रहा। मैं अब आपको इसी वीलॉग में अब शुरू में मैंने उसकी तारफ़ तो नहीं कराया, लेकिन ख़बर बहुत बड़ी है कि वाइट हाउस के जो ज़राए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि ट्रंप अब इससे निकलना चाहता है। वो बिल्कुल वो इसमें इसकी बात ही नहीं सुनना चाहता। ईरान की जंग अब वो अपने कानों में नहीं सुनना चाहता। वो इतना तंग आ गया है इस जंग से, यानी कि वो कहते हैं कि उसके साथ अगर ईरान जंग पे बात की जाए तो वो सुनता ही नहीं है, वो दूर निकल जाता है, कहीं और बात करना शुरू कर देता है। और अब वो अपने इंटरनल यानी कि अपने जो अंदरूनी मामलात हैं अमेरिका के, उसकी तरफ अब वो फोकस हो गया है। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वहाँ से वो हार चुका है और वहाँ वो हार रहा है। वो वहाँ की हार को बचाने के लिए अब वो परेशान है। अभी आपको खबर मिल गई होगी कि जेडी वांस जो है उसने भी जो टेलीफोनिक उसकी कॉल हुई है नेतन्याहू के साथ, उसने तो उससे लड़ाई की है कि भाई तुम पता नहीं क्या कहा होगा, गाली दी होगी कि तुम ये कह रहे थे कि ये तो दिनों की बात है और हम इस रजीम को ऐसे उल्टेंगे और सब कुछ हमारे हाथ में आ जाएगा। तो कुछ नहीं हुआ, ये तो अपनी जगह पे। लेकिन ये तबाही, इतनी बड़ी तबाही आज हुई है, और जितनी बड़ी तबाही अब आइंदा होने वाली है वो ज़रा सुनिए। देखिए, इज़राइल ने आज 3 बड़े शहरों में मुबारका इसे कहते हैं, मुबारका एक शहर है, एक है इस्फहान, बहुत बड़ा शहर है, सूबा है, बल्कि उसका शहर भी इस्फहान है। और इस्फहान को आपको पता है आधा जहान कहते हैं, निसफ जहान कहते हैं। और दूसरा है कोजिस्तान। यहाँ पे 3 बड़ी स्टील मिलों को उसने निशाना बनाया है, स्टील मिल्स। और इस्फहान वाली जो स्टील मिल है ये बहुत बड़ी थी, इनको निशाना बनाया है। ये मुबारका वाली भी बहुत बड़ी थी। और ये पूरी इनकी जो ईरान की आप समझिए कि जो तेल और गैस के अलावा जो उनकी इंडस्ट्री थी, ये उसकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी। ये आप यूँ समझिए कि उसकी कमर टूट गई है आज। और फिर उसने इसके बाद जो हैवी वाटर की एक तनसीब थी, जो कि ज़ाहिर है कि एटमी प्लांट के से मुतल्लक होता है ये हैवी वाटर, उसको निशाना बनाया है। ईरानी कह रहे हैं कि उससे वो निशाना ज़रूर बनी है वो जगह, लेकिन उससे नुकसान कोई नहीं हुआ। एक तो वहाँ से हमने लोगों को एवैक्यूएट कर लिया था, निकाल लिया था। दूसरा ये कि वो पानी अगर लीक करेगा भी या किया होगा, जो कि हैवी वाटर होता है, जो बड़ा मुज़र सेहत होता है इंसानों के लिए, तो वो कहीं और किसी पानी में मिलेगा नहीं, कहीं कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरी जगह उसने ये दावा किया है कि 5वीं जगह जो है कि उसने एरक में एक यूरेनियम अफजूदगी, यहाँ पे यूरेनियम को एनरिच किया जाता है बम बनाने के लिए या उससे एनर्जी हासिल करने के लिए, उसको निशाना बनाया, उस फैसिलिटी को, उस मरकज़ को। अब वो कहते हैं कि वहाँ से कोई ताबकारी नहीं है। तो 2 ही बातें हो सकती हैं, एक ये कि वहाँ यूरेनियम अफजूदा ही नहीं है, वैसे पड़ी होगी। दूसरा ये है कि इनसे निशाना पूरी तरह नहीं बनी, वो साइड्स पे निशाने लग गए। लेकिन ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। 5 कार्रवाइयाँ अपनी नौयत की बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ हैं, और इससे यकीनन अमेरिका को तकलीफ़ हुई होगी। लेकिन वो इस तकलीफ़ का इजहार कैसे करेगा ये हमें अभी नहीं पता। लेकिन इसके बावजूद उसके साथ कोई हमदर्दी नहीं है,
وہ جنگ میں تو وہ آیا ہے نا، وہ چاہے کھینچ کے کوئی بھی لایا ہو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے جواب میں کیا دھمکی دی ہے۔ پاسداران انقلاب نے نہ صرف یہ کہ یہ کہا ہے کہ ہم وہاں حملے کریں گے، بلکہ انہوں نے ان کمپنیوں میں اور خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سٹیل کی کمپنیاں اور جو امریکہ کی یہاں پہ جتنی کمپنیاں، ان کے جو ملازمین ہیں وہ اپنی جانوں کو بچائیں، اپنی جانوں کا تحفظ کریں اور وہاں سے نکل جائیں، اور کم از کم 1 کلومیٹر کا ایریا جو ہے وہ ان کمپنیوں ان ایریا سے 1 کلومیٹر دور رہیں تاکہ وہ محفوظ رہ سکیں، ان کی زندگیاں بچ سکیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں آپ یعنی کہ ان ملازمین سے کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ صرف ان جو کمپنیاں ہیں یا وہ جو سٹیل ملیں ہیں ان کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں اور وہ اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم بھی 6 جو سٹیل ملیں ہیں جو بہت بڑی بڑی ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے۔ اس میں ایک تو ہے الحدید سٹیل مل سعودی عرب میں، یہ سب سے بڑی ہے، اور اس کا جو پیداوار ہے سالانہ وہ ہے 6 سے 10 ملین ٹن، یہ جو لوہا ہے اس کی جو مصنوعات ہے وہ بناتی ہے۔ دوسری ہے متحدہ عرب امارات میں، یہ ایمریٹس سٹیل اس کا نام ہے، اور تیسری ہے قطر میں قطر سٹیل، اور اس کے علاوہ کویت میں ہے KWT سٹیل، بحرین میں ہے فولاد کے نام، جو فولاد کہتے ہیں نا تو وہ فولاد لکھتے ہیں، فولاد کے نام سے، یہ بھی ایک بڑی ہے، اور پھر اسرائیل میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان سب کو ہم نشانہ بنائیں گے۔ یہی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اگلی دھمکی جو دی ہے وہ اس سے بھی بڑی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ باب المندب آپ نے نام سنا ہوگا، ویسے بہت کم سنا ہوگا، یہ بھی آبنائے ہرموز کی طرح کا ایک رستہ ہے۔ یہ بحیرہ احمر جسے ریڈ سی کہتے ہیں، بحیرہ احمر، یہ وہاں سے دوسرے سمندروں میں جا کے ملنے کا ایک رستہ ہے۔ یہ نہر سویز کو بھی ملتا ہے اور پھر آگے جا کے پیسیفک اوشین میں بھی جا کے یہ داخل ہو جاتا ہے۔ یہ جو باب المندب ہے یہ بیسیکلی یمن کے ساتھ ہے، اور یہ آلٹرنیٹ یعنی کہ متبادل روٹ تھا کہ اگر ادھر سے بند ہوا ہے، یہ جو آبنائے ہرموز بند ہوئی ہے تو تیل ادھر سے نکل رہا تھا، سعودی عرب نے بھی ادھر سے اپنا تیل اس طرف سے نکالتا ہے، اور بھی دوسرے ملک بھی نکالتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ بھی ہم بند کریں گے۔ حوثیوں جو حوثی ہیں، جن کو حوثی کہا جاتا ہے، ان کو جو یمن کے ہیں ان کو ساتھ لے کے انہوں نے کہا وہ بند کریں گے ہم، اب وہاں پہ ہم میزائل ماریں گے اور وہ بھی نہیں چلنے دیں گے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا بحران آ رہا ہے۔ تیل کا آبنائے ہرمز بند ہے، جو 1 2 4 10 گزرنے تھے وہ گزر گئے، اب بالکل بند ہے وہ۔ جی یہ جو نئی آبنا ہے، جو نئی سے مراد اب جو میں جس کا ذکر کر رہا ہوں باب المندب، اب وہ بند ہونے جا رہی ہے، اور اتنی بڑی بڑی جو سٹیل ملیں ہیں وہ تباہ ہو جائیں گی، تو پوری دنیا میں سٹیل کا ایک بحران آ جائے گا، اور یہ بہت بڑی ایکسپورٹس ہیں، یہ چائنا کو اور اس پورے ریجن کو یہ سٹیل جو ہے وہ فراہم ہوتی ہے، اور تیل تو ویسے ہی بند ہے، پہلے ہی بند ہے۔ تو پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت اس جنگ کی لپیٹ میں ہے، کوئی اس کو سمجھے یا نہ سمجھے۔ اجازت دیجیے۔